ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरं लोक शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की, स्वामी शुद्धानंद भगवान, साध्वी आनंद ज्योति जी की, सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। अत अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगाय। श्लोक नंबर 8। अभ्यास योग युक्तेन चेत्सा नान्यागामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयान्। कविं पुराणाम् अनुशासितारम् अणो अणीयांसम् अनुसंरेत्य सर्वस्य धातरम् अचिन्तय रूप आदित्यवर्णं तं सपरस्तात्। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक सत्तं परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इन चैप्टर नंबर 8 हम लोग भगवान के स्वरूप का वर्णन के बारे में, भगवान का जो स्वरूप है उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप और आपका अपना स्वरूप एक ही है, अलग अलग दो स्वरूप नहीं है। आपने जो अपना माना हुआ है वो भगवान का है। ये जो एरर है, ये जो माना हुआ है, ये माना हुआ कब होता है? एरर कैन नॉट हैपन विदाउट फैक्ट बीइंग देयर। चेत्सः, पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेत्सः। चेत्स मने कि बिना एरर के, विदाउट चित्त से, बिना एरर के, अगर कोई सत्य नहीं है तो कोई असत भी नहीं होगा। बिना सत्य के असत संभव नहीं है। असत का होना मतलब बिना ईश्वर के, बिना किसी सत्ता के किसी का होना संभव नहीं है। सत्ता के बारे में गलती हो सकती है। द एरर इज अबाउट द सत। द एरर इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। एरर इज अबाउट द सत। द इग्नोरेंस इज अबाउट व्हाट इज देयर। इग्नोरेंस इज दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज, आप उसे सही रूप से पहचान नहीं रहे हैं। ईश्वर इज देयर, भगवान का स्वरूप वहां, भगवान का स्वरूप ही है, मगर उसे आप अपने रूप में, आपने एक नाम और रूप में उसे पहचान रखा है। दिस इज एन एरर। बट भगवान इज देयर वेदर यू रिकॉग्नाइज, चाहे आप पहचानो भगवान को या न पहचानो, ईश्वर वही है। ईश्वर है, ईश्वर का पूर्ण रूप से ईश्वर वही मौजूद है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि एरर कैन नॉट हैपन विदाउट फैक्ट बीइंग देयर। देयर कैन नॉट बी एरर विदाउट अ फैक्ट। बिना 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 सॉल्यूशन के प्रॉब्लम नहीं होती। देयर इज अ सॉल्यूशन टू, सो द सॉल्यूशन इज द फैक्ट। द फैक्ट इज देयर and the fact misunderstood is ignorance. The fact misunderstood is error, is vritti, is vichara.
Ishwar is thoughtless. The Ishwar misunderstood as thought. In form, what do you understand? You understand. You take him as a jiva. You think he is a jiva. I am. You take him as I. अपने स्वरूप में जान लेते हैं. This is an error. To know is to be not objectifying. भगवान कहते हैं अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करता हुआ. चिंतन किस प्रकार करना है? ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना. ईश्वर इज नॉट टू बी ऑब्जेक्टिफाइड. भगवान को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना. भगवान का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता. यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई सेल्फ. द ट्रू नेचर, फुलनेस, यू कैन ओनली बी इट. Being it, you can only be full. You cannot objectify fullness. Fullness cannot be after understanding. You can, आप सिर्फ अपने पूर्णता को समझ सकते हैं. पूर्णता को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. You cannot objectify पूर्णत्वम, your स्वरूपम. You cannot objectify your स्वरूपम. भगवान कहते हैं इसे पाने का, इस भगवान के स्वरूप को जानने का जो माध्यम है वो है अभ्यासेन, कांस्टेंट प्रैक्टिस. कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग ईश्वर, कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग मीन्स कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग विवेका, कॉन्स्टेंटली करेक्टिंग द एरर, कॉन्स्टेंटली करेक्टिंग दैट दिस इज नॉट what I think. मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो जान रहा हूं, ये जो मैं जो मान रहा हूं, ये माना हुआ नहीं है. उसका सत्य स्वरूप ये है. उसका सत्य स्वरूप परमात्मा है. उसका सत्य स्वरूप परमात्मा है. परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है. अचिंतयुत परमम परम प्रकाश स्वरूप दिव्य. और वह परम प्रकाश पुरुष जो है, दैट परम प्रकाश पुरुष इज ईश्वरा हिमसेल्फ. That Ishwara is me alone. That उस ईश्वर को प्राप्त होता है. This is what भगवान says. In next shloka he says कविम पुराणम. कविम, यह पुरुष, ये पुरुष. कविम means सर्वज्ञ. कविम, the one which is everywhere. Puranam means anadi. Puranam doesn't means purana. Purana is something in time. पुराना होने का मतलब है वो कभी था, पुराना हो गया. नाउ देयर इज, ही इज एवर न्यू इज पुराणम. अनादि, विच इज एवर देयर, विच इज एंड इट विल बी एवर. इट इज ऑलवेज एवर नवीन, एवर न्यू. This one should understand correctly. Always fresh. It is not like apple you bought, अभी पुराना हो गया. Not like your dry fruits. ये पुराना dry fruits हो गया. It is ever new, always new. Puranam, always fresh, always. Then come अनुशासितारम. अनुशासितारम means सबका नियंता, the controller. अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों में शुभ अशुभ कर्मों का अनुसार शासन करने वाला, the law maker. It is the law maker. जो प्रकृति के नियमों का, जो प्रकृति के नियम है, that is Ishvara, the one which is ever present, the one who can see all the three state. Kavim, the one who can, Kavim means the one who is ever there, who is the one who is the seer of three states. जो पुरुष सर्वज्ञ है, अनादि है, that पुरुष is Kavim. The one who can see all the three state is always
Puranam. Puranam means anadi, ever fresh. Ever fresh means always new. He is always there. He is always fresh. He is always new. Never old. He is timeless. Ever Puranam. Puranam means timeless. Anushashitaram, sabka niyanta. He is the one who creates the law, the discipline, the discipline. Law acts in the presence of Ishwara. The Prakriti's law, the laws, जो प्रकृति का कानून है, जो प्रकृति के नियम है, the niyam is Ishwara. Prakriti is Ishwara, Prakriti's niyamas are Ishwara. अणु सूक्ष्म से भी अति, अणियासम अणियांसम सूक्ष्मम अति सूक्ष्मम. Bhagavan says you cannot objectify truth to be other than truth. So aniyam, he is the truth. You cannot objectify it. सर्वस्य, सबके, धातारम, धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप से, अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नियत नित्य चेतन प्रकाश रूप से, तमसः, तमस माने अविद्या से, अनुसम्रेत, परस्तात, अविद्या से अति परे शुद्ध सचिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है. द वन. अभ्यास किसका करना है? किस ईश्वर का करना? ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं ही, भगवान जो है वो कवीम है. द वन हु इज द सीयर ऑफ ऑल थ्री स्टेट्स. ही इज द सीयर ऑफ, ही सीज द जागृत अवस्था, ही सीज द Swapnavastha. He is the seer of Sushupti Avastha. He is the person he is the one who is in all the three states. जो पुरुष कवीम सर्वज्ञ है, पूर्ण रूप से हर जगह कवीम. पुराणम अनादि. Puranam means he is ever new, ever present. He is the presence. It is he who is present. This is what it is. He who is present. There is nothing other than him which is present. It is only he. This is Puranam. Puranam, you have to take the word very seriously. Puranam means the one who is, and without him there is nothing. Only he is, and he is the one who is mistaken as Jiva, as Jagat, as Prakriti, all everything. It is he alone. It is he alone. It is he alone. Sukshma se bhi ati sukshmaha. He is the truth which cannot be objectified. You cannot objectify it as something. He, the Ishwara, Parmeshwara is no thing. All things, सब चीजें जो है वो परमेश्वर में है, परमेश्वर है. सब चीजें, all things are Parmeshwara. Mistaken identity of Parmeshwara alone. परमेश्वर को ही गलती से चीजें मान रखा है, जीव मान रखा है, जगत मान रखा है. It is Parmeshwara alone. The fact is this. And this, because this fact is there, mistake is also there. Because of what is mistake? Mistake is Maya. Because of this mistake, there is Ajnanam. You take something as a Jiva. You take things, you take as Jiva, you take as Jagat. This is what Bhagavan says. The error cannot happen. Error cannot happen without any truth being there, without any fact being there. The fact has to be there. The fact is the one which is Puratanam, Puranam, which is Puranam, Anadi, which is ever, which is all. Even the time is in that Puranam. Is Ishwara. Ishwara is Purusha,
जो पुरुष सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मीन्स ऑल्सो ओनली ही इज, ऑल स्पेस इज इन हिम, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स everywhere. Now everywhere, he is not in everywhere, everywhere is in him, he is the fact. सी, ये बात को बहुत ध्यान से समझना. दिस इज द स्वरूपा ऑफ ईश्वरा. ईश्वर का स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं. ईश्वरा इज सर्वज्ञ. सर्वज्ञ मीन्स ही इज एवरीवेयर. नाउ दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ही इज नॉट सर्वज्ञ, ही इज नॉट एवरीवेयर. एवरीवेयर, ऑल वेयर इज इन हिम. All where, everywhere, all where is in him. Space is in him, Vayu is in him, all where. America is in him, India is in him, Japan, every, all, this loka, that loka, swarga loka, all lokas, every, all where is in him. He is sarvagya. Sarvagya not doesn't mean he is everywhere. इट इज नॉट, इट इज, इसको, इस बात को इस तरह समझिए कि स्पेस इज नॉट एवरीवेयर. लेट दिस इज एन एग्जांपल, प्लीज अंडरस्टैंड. जो स्पेस है, जो स्पेस है, ये स्पेस सब जगह नहीं है. सब मतलब स्पेस इज नॉट इन द टेबल, द टेबल इज इन स्पेस, द टेबल इज इन स्पेस, द घड़ा इज इन स्पेस. घड़े में स्पेस नहीं है, घड़ा इज इन स्पेस. दैट इज सर्वज्ञ. सर्वज्ञ तब बनता है जब एवरी, ऑल इज इन हिम, ऑल इज हिम अलोन. सर्वज्ञ. This is to be very clearly understood. He is not, we say, कहने के लिए we say सर्वज्ञ. सर्वज्ञ means everywhere. It is only he is, only he is. Everything is in. Why everything is in him? Everything is misunderstanding, and that misunderstanding is about him. सब चीजें क्या है? गलत, गलत माना हुआ, माना हुआ. सब, बाकी का सब माना हुआ है. अगर आप सब माने हुए को जानोगे तो आप जानोगे कि वहां कुछ है ही नहीं. इट इज ऑल ईश्वरा, पूर्ण रूप से परमात्मा है. तो हमने माना हुआ है. क्या माना हुआ है? हमने अपने आप को जीव माना हुआ है, संसार माना हुआ है. और ये माना हुआ कहाँ है? ये सब माना हुआ, जो माना हुआ है, ये सब ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है. अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी हमने माना हुआ है, ये माना हुआ ईश्वर है. ये सर्वज्ञ है. सर्वज्ञ मतलब इसके सिवा और कुछ है नहीं. यही सर्वज्ञ है. सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी में है. जो भी मेरा माना हुआ है, वो माना हुआ इसमें है. ये जाना हुआ है. ईश्वर जाना हुआ है, और जो माना हुआ है वो सब ईश्वर में है. I hope you have understood this. Bhagavan is going to explain, Swamiji is going to explain it in better form. So Puranam, अनादि, even time, वो पुराणम है, अनादि है, सबके नियंता है. He is the controller. Controller means since सब कुछ वही है, तो he is the controller. He is the discipline. He is the law. He is the law. Whatever you think, that thinking उसका law. Whatever is being done is his law. It is, he is the law. He is the कानून. कानून वही है. ये जो कानून जिसकी बात हम यहाँ करते हैं, that is the actual कानून. हम कहते हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, ये जगत के कानून से तो तुम बच गए, पर ईश्वर का कानून, ईश्वर्स कानून is there. Always remember, Ishwar's Kanun is there. His discipline is there. If somebody is acting and he might win some case here in by these जगत के कानून में शायद जीत जाए, पर ईश्वर के कानून में, ईश्वर के कानून में कोई गलती नहीं है. Because that कानून is absolute कानून, absolute law, and that law is taken care by Ishvara himself. अणु सब सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म,
ही इज द वन विच कैनॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, संपूर्ण पूर्ण भी वही है और सूक्ष्म भी वही है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सर्वस्य सबके धारण पोषण करने वाले, सबके धारण पोषण करने वाले मीन्स ही इज द वन बिकॉज ऑफ whom एवरीथिंग इज, जिसकी वजह से सब कुछ है। पालनहार जिसे आप कहते हैं, द इजिएस्ट वर्ड इज पालनहार, सबका भरण धारण पोषण करने वाले, पालनहार। ही इज द पालनहार। वाई इज ही पालनहार? पालनहार क्यों है? ये सोचना चाहिए, हमेशा इस बारे में विचार करना चाहिए। पालनहार, पालनहार इज नॉट अ स्मॉल शब्द। पालनहार is because he is himself. He himself is the appearance. That appearance is because of him. So who is, कौन पाल रहा है उसको? He is the one who is पालनहार। ही इज द वन हु धारण और पोषण करता है। धातारम, अचिंत्य रूप, अचिंत्य रूप से, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश और थमस। ही इज द परमात्मा एज द प्रकृति इज ब्रह्मन। प्रकृति, परमात्मा, इट इज परमात्मा हु इज इन फॉर्म ऑफ दिस प्रकृति अलोन। Brahman with certain rights, control, law, certain laws. He is Prakriti. Therefore, the own law being the result. So Bhagavan says, Paramatma. Here, Paramatma is mistaken as Karta in form of Prakriti. Keep doing karma. This is what Bhagavan says. Bhagavan says Paramatma is the Paramatma. It is the mistaken mistake. गलती से हमने परमात्मा को ये सब माना हुआ है, ये सब माना हुआ है। तो परमात्मा क्या है? द वन जिसमें ये गलती है। क्योंकि परमात्मा है इसीलिए गलती है। बिकॉज ऑफ परमात्मा, इट इज परमात्मा। परमात्मा ही आपने गलत माना हुआ है। सो करेक्ट इट, नो इट, जानो। अभ्यासेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान से अभ्यास करो, भगवान को जानो। This is what Bhagavan says. Now we will do what Swamiji is explaining, going to. The one who contemplates upon the being who is, जो भगवान को इस प्रकार भजता है वह भगवान को प्राप्त होता है। तमस प्रस्तात परस्तातः, अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घर परमेश्वर को स्मरण करता है। द वन, उसकी अविद्या दूर हो जाती है। द वन हु कंटेम्पलेट्स अपॉन द बीइंग हु इज omniscient, the most ancient. Omniscient, ever omniscient means the one who is omniscient, who is the everything. Who is subtler than the subtlest, ordiner of all, whose form cannot be conceived of, who is effulgent like the sun, who is beyond the ignorance and knowledge. He reaches the limitless self-effulgent person. The one who recognizes, जो अप ईश्वर को इस प्रकार पहचानता है, वह ईश्वर के स्वरूप से एक हो जाता है। यह अनुसम्रेत, the one who properly meditates upon, यह अनुसम्रेत, जो ईश्वर को सही प्रकार से जानने का प्रयास करता है। द वन, जो ईश्वर को सही प्रकार से जानने का प्रयास करता है, भगवान उसे प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं।
So Bhagwan says, Yah anusamret, the one who properly meditates upon smarana, recalling, is only possible when you come to know. When is recalling? When does recalling happen? When you know something. When you already know something, only then recalling happens. कब याद कब आता है? कब स्मरण, स्मरण कब होगा? When आप कब याद करोगे? याद किसको किया जाता है? किसको? दिस इज आप, हम कहते हैं भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। किसका स्मरण कर रहे हो? जो ऑलरेडी है, उसी को तो याद करोगे ना, जिसको आपने ऑलरेडी जाना हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता कि यू डोंट नो हिम। देयर इज नो पॉइंट व्हेन यू डोंट नो हिम। ही इज द वन हु इज एवर, हर समय जाना हुआ, हर समय जाना हुआ जो है वह ईश्वर है। उसी को ईश्वर कहते हैं। दिस इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। You can only be the truth. Swamiji says you can't think of the truth, you can only be it. अब ये जो स्मरण है, स्मरण मीन्स बीइंग। हियर यू कैन बी द ट्रूथ। स्मरण, स्मरण करना माने याद करना। याद किसको किया जाता है? जो ऑलरेडी है। और जो ऑलरेडी है, जो जाना हुआ है, उसे सिर्फ सही प्रकार से जानना है। अभी कैसे जाना हुआ है? अभी जीव रूप में जाना हुआ है। उसे सही प्रकार से जाना जाना चाहिए। यू कैन ओनली बी द ट्रूथ। आप सत्य हो सकते हैं। यू कैन नॉट थिंक ऑफ ट्रूथ। यू कैन नॉट थिंक। अगर आप सोचें कि मैं भगवान को याद कर लूं, सोच लूं, तो आप कैसे सोचेंगे? बिकॉज यू आर द ट्रूथ। इट इज यू हु इज द, यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई योर ओन नेचर। दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग। कवीम पुराणम। See, this shloka has to be understood very deeply. So we are going to take time on this shloka. You can only be the truth. जिसे आप याद कर रहे हैं, जिसे आप स्मरण कर रहे हैं, that स्मरण करने वाला is you alone. So there is nothing to remember. किसी को याद नहीं करना है। You are the truth. That is what Bhagavan is saying. You don't have to objectify Ishvara. You just have to recognize Ishvara. ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर के स्वरूप को पहचानना है। दिस पहचानना ही ईश्वर। दिस इज व्हाट इज टू बी डन। यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई ईश्वरा। कवि मीन्स Karanat-darshi, who knows everything, past, future, all the three states. Kavi means the one who knows, who is the knower. जो कवि मीन्स जो सब स्टेट्स, ऑल द थ्री स्टेट्स का जानने वाला है। ही इज द वन हु नोज ऑल द थ्री स्टेट्स, जो तीनों स्टेट्स को जानता है। he knows everything, the past, the future, and all the three states. Puran means he is the one who is Pura. He is the knower, the one who is the knower, and that knower is Ishvara, Paramatma, and that Paramatma is me alone, not this Ram and Rupa. Me as Ishvara is alone. That is to be recognized. This is to be understood. All the three states are in whom is called Kavim. Prana, pranam means chirantanam, chintanam, pranam. Para pranam, paranam. Pranam means, Puranam means the one which is ever there. Puranam. Chirantanam.
चिरंतनम, चिरंतनम जिसका अंत नहीं होता, चिरंतनम जिसका जन्म, चिर जिसका जन्म नहीं होता, देयर इज, ही डजंट बिगिंस, द वन विच इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस इज पुराणम, चिरंतनम, जो द वन विच इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, पुराणम. We have to understand each and every word, and then we will understand what भगवान is saying. किसको जानने से, किसका अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, दिस इज अभ्यास किसका करना है, ईश्वर का. कौन से ईश्वर का, द वन विच इज यू कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई, द वन whom यू कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई. किसको, भगवान, कौन से भगवान को जानना है, जिसे आप ऑब्जेक्टिफाई करके नहीं जान सकते, जिसको आप ऑब्जेक्ट रूप में नहीं जान सकते. भगवान को आप किसी वस्तु के रूप में नहीं जान सकते. ये वस्तु नहीं है. भगवान इज नॉट एन ऑब्जेक्ट विच यू कैन आइडेंटिफाई. भगवान इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. The one which can be objectified. He's not like a mango. You can object, oh, the one which is yellow, and these are the adjectives of mango. If you see these adjectives, that means it is mango. आम जैसे आम होता है ना, आम को जैसे हम पहचानते हैं, आम को जान सकते हैं, आम, यू कैन ऑब्जेक्टिफाई मैंगो. आम को एक वस्तु के रूप में जान सकते हैं. वह ईश्वर इस तरह से नहीं है. ईश्वर, यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई ईश्वरा. ईश्वरा इज सर्वज्ञ, द वन हु इज इन ऑल द थ्री स्टेट्स. सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स ही इज द वन हु इज द नोअर ऑफ थ्री स्टेट्स. तीनों स्टेटों का जानने वाला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जानने वाला. ही इज द वन जिसमें ऑल द थ्री हैपन्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न अवस्था, all the avasthas which happen, all the avasthas that happen. This is to be understood very clearly, ji. Bhagwan आगे, he says, all the three states are in whom is called Kavim. So Puranam means Chiratman, Chirantanam, the one which is ever there, which is neither born nor dead. Neither, जो कभी शुरू नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता. Ever there, Puranam. It is always, it is eternal, it is ever fresh. It is ever fresh. Your love for happiness is always new. Your love, आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं. You want to be sukhi, which is ever new. You don't want to be dukhi. You want to be always sukhi. Sukham is, Anandam is ever fresh. Anandam is ever fresh. Happiness is always new. Always valid. Always valid. Swamiji says, always valid. Happiness is always valid. I want Sukham. Always, anytime, all the time. Desire for happiness can never become old. Desire for Anandam, desire for happiness, desire for being Sukhi, it is never old. It is ever fresh, always there. You always want to be Sukhi. Whether doing something wrong, you want to be Sukhi in that doing also. You are doing wrong, you are thinking wrong because you want to be Sukhi. आप सुख चाहते हैं, इसीलिए आप कुछ ना कुछ करते हैं. दैट करना वो करना जो है वो गलत या सही हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. why people find, if you go and ask the one, रात को in the evening when people go to pub, you can go and ask, आप pub क्यों जाते हैं जी? Why are you going to pub? आराम, सुख पाने, आनंद के लिए, टू बी हैप्पी, टू बी. अरे कल गए थे ना,
That happiness is not ever there. It is temporary happiness. So you always want happiness, and for achieving, for getting that happiness, you do something. And that doing, you are always trying to do something to be happy. प्रसन्न होने के लिए ही आप कार्यरत हैं. प्रसन्न माने आनंद के लिए, सुख के लिए ही आप कार्यरत हैं. आप कोई भी कार्य करते हैं, दैट इज टू अचीव हैप्पीनेस. सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए. किस लिए कार्य करते हैं? सुख पाने के लिए. अब वो कार्य गलत है, सही है, दैट इज अनदर थिंग. दैट इज टू बी थॉट अपॉन, दैट इज टू बी एनालाइज्ड. कि क्या करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी. तो पीपल ट्राई टू फाइंड सुखा इन वाइन, इन वेल्थ. ऑफ कोर्स, women here is not only the fig that the being. Women means desires. Women means desires. Woman, wealth, and wine. You try to find happiness. But all these three are, they provide only temporary happiness, temporary pleasure. Nothing gives you the permanent, the param pleasure, paramanandam. For paramanandam, you have to recognize yourself. You have to understand. So your love for happiness is always new. It is always there. It is never old. Always valid. Desire for happiness can never become old, but the desire for an object can become old. Desire. Since this is to be understood, very important, very important. Today you are looking for your happiness in, say, wine. Tomorrow you may find it in some other object. Object gets old. जैसे ही वो पुराना होगा, जैसे ही वो पुराना हुआ, उसकी महत्वता खत्म हो गई. But your desire for happiness is there. It is new. It is still there. That desire for happiness, that happiness is always, that happiness is Ishwara, that happiness is Ananda, that Ananda is Ishwara. ये समझना चाहिए. This is to be understood very clear. The object can become old. The object in which you are trying to find happiness, you are trying to find happiness in objects can become old, and then you might not find happiness there. The happiness is still there. Your requirement of happiness is there. आपको आनंद की जो चाहत है, सुख की जो चाहत है, वो अभी भी है. That is there, and that is there with that object. Previously, पहले वो उस object से थी, अब उस object से नहीं है. Now you are searching for a different object. Your search keeps going on. The search is always on. Desire for happiness can never become old, but a desire for an object, but the desire for an object can become old. You might not desire, because you don't find happiness anymore in wine, so you try to find something else. You try to change the brand, and you try to change something to some other thing. Things can change, always changing. The objects become old. Like desire to sleep is never old. This is again, desire to sleep is never old. You don't have to desire to sleep. You just have to get tired to sleep. The moment you are tired, the sleep is there. So desire to sleep is never old. Meaning, nirvishesham is always fresh. Nirvishesham. Timelessness is always fresh. Timelessness.
You want to be always, you want to be always happy, always. Be, the time doesn't bind the happiness. जो सुख है वो समय से बंधा हुआ नहीं है. सुबह उठ करके यू वांट टू बी हैप्पी, दोपहर में यू वांट टू बी हैप्पी, शाम को यू वांट टू बी हैप्पी, रात को यू वांट टू बी हैप्पी. व्हाई डू यू स्लीप? बिकॉज यू वांट टू बी एट पीस. हैप्पीनेस इज पीस ऑल्सो. पीस. Timelessness is always fresh. Your nature is always fresh. Now, this is your nature. Your Swarupa is always fresh. Your Swarupa is untiringly fresh. योर स्वरूपा, आपका जो स्वरूप है ये हमेशा फ्रेश है, ऑलवेज फ्रेश. पुरातना, always fresh. The sharir, the body keeps getting old and new. The body is getting old. You are not getting old. The body is getting old. The body is having pain. You are always as such. The pain is in body, not in you. You are the nature. Your nature is of the nature. Your nature is fullness, and that is always fresh. Your nature is always fresh. In keeping with your nature, in your fundamental desire, to be in keeping with the nature, in keeping with your nature is your fundamental desire. You want to be with your nature. You want to be with yourself. You cannot exist without yourself, and that self is Ishvara. Your nature is fullness, and so your desire is also for fullness. Your nature is Purnam, and your desire is Purnam. You want to be Purnam, Purnam, Purnam. Your desire is to be Purnam. ये मुझे मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊं. You think objects can fulfill your desire. Your desire of being Purnam. You think so, but this doesn't happen. This doesn't work. So your desire is for fullness. Your desire is for fullness, Purnam. And that fullness is Anandam. Anandam is Ishvara. Satchidananda, Satchit Ananda Rupaya. है ना? Anand is Ishvara. And that Anand is your Swarupa. You want to be the fullness is happiness. You want to be Purnam, Anandam. Anushasitaram sarvasya jagata prashasitaram. He is the lawmaker. He is the lawmaker. He is the one who is the lawmaker. There are many laws in the world. Those laws exist only presupposing the presence of Parmeshwara. All जितना भी कानून है, जितने भी कानून बने हैं, वो सभी कानून विसे परमेश्वर को साक्षी रख करके है. परमेश्वर इज द साक्षी. परमेश्वर in presence presupposing the presence of Parmeshwara. ये पहले माना जाता है कि ईश्वर इज देयर. दैट इज व्हाई यू से ईश्वर की शपथ खा के बोलो कि आप सच बोलोगे. सच बोलना इज अ कानून, एंड यू हैव टू ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान करके बोलिए कि आप सच बोलेंगे. प्रीसपोजिंग ईश्वरा, presupposing Paramatma, the presence of Parmeshwara. But we say he is the maker. He is the maker of law as though he was a will. It is only the presence. We say he is a lawmaker. He is actually he is the Sakshi. It is only the presence. His presence is discipline. His presence is the law. It is the subtler than the subtlest. In this physical creation,
The subtlest is space. Truth is subtler. सत्य जो है वो सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो है वह ईश्वर है. Then even that space, he is सूक्ष्म than the space. स्पेस से भी सूक्ष्म है. Anything that is objectifiable, it is subtler, and then that. anything जो भी आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसे भी आप कह सकते हैं ये है, उस ये से ही इज सूक्ष्म. ही इज बिकॉज ही इज, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ हिम. Anything that is objectifiable, it is subtler. Ishwara, Parameshwara is sukshma than that. Space is also objectifiable, so it is subtler. Space is also space. ये जो space है, that space is also objectifiable. So Parameshwara is sukshma than space. That is why we say space. From in Parameshwara is space. And in space is Vayuhu. In space everything is. This is what Bhagavan says. One who remember this in keeping with Shastra and Acharya's teaching remain established in truth. जो इस प्रकार से विचार करते हैं, जो इस प्रकार से विचार करते रहते हैं, उनको वह भगवान में स्थित होते हैं. they remain established. वो ईश्वर में, सत्य में ही रहते हैं. You can't remember the truth. You can't remember. You can't remember Sat. You can't remember your presence. Let me remember if I am there or not. You people will say foolish to you if you say like that. If you say मुझे जरा याद करने दो मैं हूं कि नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं हूं, ये याददाश्त की टॉपिक नहीं है. मैं हूं. You can't remember the truth. You can only be the truth. You can't remember yourself. You can be yourself. You can't remember yourself. आप अपने आप को याद नहीं रखते, आप होते हैं. You are. It is kalpita pratibhigyaha. Kalpit pratibhigyaha. Remembering is also kalpita. Remember karna is kalpit karna. Saying you were in sushupti. You were, I was in sushupti. This is all kalpita. In all the three state, etc., is all kalpita. All kalpita. Kalpita pratibhigyaha. Meaning it is an error. This is an error. Truth cannot be remembered or objectified. Sat cannot be objectified or remembered. Anything that can be objectified cannot be remembered. Anything that cannot be objectified, which you cannot objectify, you cannot remember. You can only be that. You cannot be this body. Try to analyze this. So you can be the truth. You can only be the truth. Like you can be the silent, but you cannot objectify silence. You can be peaceful, but you cannot objectify the peace. You can sleep, but you cannot objectify the sleep. In waking, you objectify sleep. When you wake up, then you say, I slept. You objectify. This is the different. This is a different matter. A kalpita objectification. You cannot objectify your existence. You cannot. आप अपने होनेपन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते. You cannot say मैं हूं, मैं जरा सोच के बताता हूं.
मैं देखता हूं कि मैं हूं कि नहीं। यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई योर स्वरूप, यू कैन नॉट अपना होनापन, यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई। यू आर, and that you is the truth, that you is the sat. This we will continue it tomorrow. I'm having some pain in the tooth, so we can continue it tomorrow. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम ईश्वर अर्पणमस्तु। ओम परमात्मने अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। ओम श्री गुरुदेवाय अर्पणमस्तु। All this teaching is being done by Swami Prabodhananda and Swami Dayananda Saraswati. All this teaching is by them only. तो ये जो पढ़ाई है, ये जो बताना है, ये जो सब कुछ जो है हमारे गुरु जी का है। एवरीथिंग इज माई टीचर्स टीचिंग। जो भी बोल रहे हैं इट इज सेड बाय माई टीचर। सो जैसा भी है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वॉट एवर दे हैव सेड। ओम तत्सत।